आप देख रहे हैं AMB लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं खुर्जा ब्लॉक से। जैसा कि आज यहां एक समस्या को लेकर पहुंचे हैं। एक कानून बना, एक अधिनियम बना 2005 में, सूचना का अधिकार, जिसका हमें यहां सरेआम उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि बताया जा रहा है, पीड़ित का कहना है कि लगभग 1 वर्ष से मैंने RTI डाल रखी है, लेकिन जिस पर किसी प्रकार का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। इस प्रकार से लगता है कि जितने भी अधिकारी हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। यदि सही व्यक्ति होते तो वो जवाब अवश्य देते। कहीं ना कहीं कुछ मामला है, घोटाला अवश्य पाया जाएगा। तो जानना चाहेंगे जो पीड़ित हैं उनका क्या कुछ कहना है। बने रहिए आप हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। मैं भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ। क्या कुछ कहना है आपका? सर, मेरा नाम ब्रजमोहन ठाकुर है और मैं जनपद बुलंदशहर के खुर्जा तहसील के गांव सुल्तानपुर का निवासी हूं। मैं लगातार पिछले 1 वर्ष से यहां पर जो है RTI डाल रहा हूं। पहले यहां पर जो प्रधान सचिव थी वो कोई और थी, लेकिन अब उनको ट्रांसफर हो गया, कोई और हो गया है। तो मैं यहाँ लगातार पिछले 1 वर्ष से डाल रहा हूँ। RTI आपने जो डाली वो किस संदर्भ में डाली थी? 2005 की सूचना के अधिनियम के तहत, ताकि जो गाँव का जो आय ब्यौरा है वो मुझे दिया जाए। किस प्रकार का आय ब्यौरा आपने मांगा था? कितने आपने उसमें क्वेश्चन सबमिट किए थे? मैंने कहा था कि सर जो है आय व्यय का ब्यौरा 2020-21 और 21-22, 22-23, 23-24, मैं 3 से 4 साल के ब्यौरे से मांगा था। और जो आय व्यय का पूरा ब्यौरा पाया था मैंने, इसमें जो भी कथित बिंदु हैं, जो भी आपने काम किया है, उनका आय ब्यौरा मुझे दिया जाए। लेकिन इनके द्वारा कोई भी आय व्यय का ब्यौरा मुझे नहीं दिया गया है अब तक। आपने पहले भी कभी RTI डाली किसी से सूचना के अधिकार के माध्यम से? कोई जवाब पहले मांगा था? ADO साहब थे जगदीप गिरी, इनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था, इन्होंने मुझे सेविंग दी थी। हालांकि मेरे पास इनकी वीडियोग्राफी है। उन्होंने कहा था कि ठीक है, 24 फरवरी को मैं आया था कि आपको 1 महीने में जो है इनकी RTI पहुंच जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया। फिर दोबारा मैं इनसे मिलने के लिए आया तो इन्होंने मुझसे कहा कि आप जाइए, जहाँ शिकायत करनी है वहाँ शिकायत कर लीजिए, आपको RTI का जवाब नहीं दिया जाएगा। आपने RTI डाल दी, उसे समय हो गया, लगभग 90 दिन से ऊपर गया, तो एक रिमाइंडर डाला जाता है। आपने वो रिमाइंडर डाला नहीं डाला? मैं रिमाइंडर मैं 4 से 5 बार रिमाइंडर डाल चुका हूँ। लगातार मैं रिमाइंडर डाल रहा हूँ, लेकिन इन लोगों के कानों में जू तक नहीं रेख रही है। क्योंकि अगर RTI जवाब दे देंगे तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं ये लोग। अगर दे देंगे तो भ्रष्टाचार में पकड़े जाएंगे कहीं ना, ये डर है। जिस चीज पे आपने RTI डाली थी उस पे आपको क्या कुछ लग रहा है? आपके गांव में विकास कार्य पर क्या कुछ आपको गड़बड़ झाला लग रहा है? वहाँ गड़बड़ बहुत लग रही है, लेकिन जब कागज में आता हूं, जब कुछ कहूंगा मैं, क्योंकि सबसे पहले मेन कागज है। कोई जो कार्रवाई जो होती है वो कागज से होती है। अगर तो मेरे पास कुछ कागज ही नहीं है तो बताइए मैं क्या क्या बताऊं आपको, ये बताइए प्लीज। लेकिन हाँ, मुझे आपको कैसे शक हुआ कि वहाँ कार्य में वहाँ गड़बड़ झाला मिलेगी? सर, कुछ कथित बिंदु हैं जिनमें कुछ खरंजे हैं जिनको बने नहीं है, उनको बनाया दिखा दिया गया है। और एक रुपया है उसके 4-4 रुपए जगह जगह दिखाया गया है बनाकर। 1 रुपए के काम को 4 रुपए का दिखाया गया है जगह जगह पर। यानी कि जहाँ 1 रुपया लग रहा है वहाँ 4-5 रुपए दिखाया जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। दोस्तों, जैसा कि इनका कहना है कि इस प्रकार से तो यह पता लगता है कि सरेआम उसमें घोटाला चल रहा है, यानी सरकार को चूना लगाया जा रहा है। ये सरकार के ही नुमाइंदे हैं और सरकार ही नुमाइंदों को बिठाती है ताकि गांव के विकास कार्य किए जा सकें, चाहे गांव के हों चाहे नगर के हों। लेकिन यदि इस प्रकार की सच्चाई पाई जाती है उसमें कि कार्य नहीं कराया और वो पास कर दिया गया, तो बहुत मोटा घोटाला मिलेगा। क्योंकि घोटाला एक जगह से नहीं होता है, यूं कहते हैं जब कटता है तो सभी में बंटता है। ये चैनल भी छोटा नहीं होता, चैनल भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा होता है। इसमें ना जाने कितने अधिकारी सम्मिलित होंगे जो इस घोटाले को पास भी कराया गया होगा। तो दोस्तों, देखते रहें और बने रहें, इसमें आगे क्या कुछ होता है। इन्हें RTI के माध्यम से जवाब मिलता है या नहीं मिलता है। अभी तो AMB लाइव की टीम ने सही यही पाया है कि यहां पर सूचना के अधिकार 2005 का सरेआम कानून का, संविधान के नियमों का उल्लंघन पाया जा रहा है। बने रहिए आप हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। मैं भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।